बताऊंगा कि भागवत को श्रवण करने से कैसे कैसे पापियों का नष्ट हो जाते, कैसे कैसे पापी तर जाते। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमर्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ता यज्ञेन कलौ नन्दिते। इसमें कहा गया है जो सप्ताह श्रवण करता है, जो सप्ताह की कथा श्रवण करता है, फिर तुम्हारी जैसे पापियों का उद्धार हो जाता है, बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है। आज मैं आपको ऐसे एक भागवत में से कहानी बताने वाला हूँ। एक ऐसे पापी का उद्धार हुआ जिसने जीवन भर पाप किया है। आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं। नमोत्तमं यत्र वर्णामधर्मेण सत्यसत्कर्मतत्परा। तो एक तुंगभद्रा नदी के किनारे आश्रम का पालन करने वाले लोग उनमें पंडित श्री आत्मदेव जी रहा करते थे और उनकी मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमर्दता क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ता यज्ञेन कलौ नन्दिते। इसमें कहा गया है कि एक ऐसा पापी था जिसने जीवन भर पाप किया और उसका भी उद्धार, उसे भी तार दिया। आइए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वोत्तमं यत्र वर्णाश्रधर्मेण सत्यसत्कर्मतत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे वर्णाश्रम का पालन करने वाले लोग रहा करते थे। उनमें भी पंडित श्री आत्मदेव जी रहा करते थे और उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। लेकिन उनकी पत्नी उनसे विपरीत थी। उसे चैन नहीं पड़ता था। उसे दिन में 2-4 झगड़े करे बगैर चैन नहीं मिलता था। रोज झगड़े करा करती थी और जैसे ही पति आए तो हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी रहती जैसे मानो अनुसुईया के बाद इसी करना। इसके बाद उनका कोई पुत्र भी नहीं था और उनके घर में एक गाय थी, वे भी बांस थी और उनके घर में एक तुलसी का पौधा था जो कि सदा मुरझाया रहता था। उनके घर में सब कुछ था, सब कुछ, परंतु उनके घर में पुत्र नहीं था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वे इसी से दुखी रहा करते थे। एक दिन वे रोते रोते आत्महत्या करने के लिए वन चले गए। कहा कि मेरा कोई पुत्र नहीं। आज वे के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे और वहीं से एक संत के आते हैं। संत को देखकर वे रोने लग जाते हैं। संत उनसे पूछते हैं, पंडित हे ब्राह्मण, क्या हुआ? मैं हो सके तो तुम्हारी इस दुविधा का सन कर सकता हूँ। फिर आज आत्मदेव जी उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है परंतु संतान नहीं है। फिर आज वे पंडित कहते हैं, आज वे संत कहते हैं, मुंचा ज्ञानम तेजारूपम बलिष्ठा कर्मणोगति विवेकम तु समासाद्य तेज संसार वासनाम। कहते हैं कि इस फल को खाने से तुम्हारे यहाँ आज वे फल पंडित जी को देते हैं। आत्मदेव जी घर आते हैं और धुंधली को ये फल देते हैं, लेकिन धुंधली उस फल को खाती नहीं है और अपने लाड़ को खिलाती। आज उसकी पड़ोसी बहन आती है और कहती है, धुंधली क्या हुआ? आज धुंधली सारा वृत्तांत सुनाती है तो उसकी बहन कहती है, मेरे 9 पुत्र है, मेरा 10वां पुत्र होने जा रहा है। मैं ये 10वां पुत्र तुम्हें दे दूंगी, बस तुम मुझे धन देना। आज वे
गली की पड़ोसी ऐसा कहती है तो अपना सब कुछ धन दे देती है और पुत्र ले लेती। तो इधर गली को आज पुत्र हुआ है धनुकाड़ी में, और यहाँ जो फल गाय को खिलाया था उस गाय को भी पुत्र हुआ, और उसके पूरा शरीर तो आदमी का था, मनुष्य का था, परंतु कान गाय के थे। उसका नाम गोकर्ण पड़ गया।